नमस्कार, गुड मॉर्निंग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुसुम राणा। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। टिहरी जिले के जम्मू कश्मीर के शोपियां में शहीद हुए जवान प्रवीण सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पुंडोला लाया जाएगा। अंतिम दर्शनों के बाद उनके पैतृक घाट शिवपुरी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गढ़वाल राइफल में तैनात जवान प्रवीण सिंह गुरुवार को जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। प्रवीण अपने पीछे अपने माता पिता, पत्नी और एक बेटे को छोड़ गए हैं। जो शहीद हुए हैं ये 15 गढ़वाल राइफल में भर्ती 2012 में हुए थे और इसके पिताजी भी फर्स्ट नागा रेजिमेंट में हवलदार के पद पर 2001 में रिटायरमेंट हुए। इसका बड़े भाई प्रदीप गुसाई वो विदेश में नौकरी करते हैं। ये 3 भाई बहनों में से सबसे छोटा भाई था। बड़ा भाई है, फिर बहन है प्रतिमा और फिर प्रवीण था। बड़ा हंसमुख लड़का था और अभी मैं समझता हूँ कि 10 दिन भी उसे गए हुए नहीं हुए छुट्टी से। 10 दिन पहले ये छुट्टी से गया है। जब खबर आई कि ये जो है शहीद हो गया है, पूरा गांव, पूरा परिवार, उसके माँ जी, पिताजी, पूरा क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसकी आत्मा को अपने से चरणों में स्थान देना और शांति प्रदान करना। तो इस बच्चे ने देश के लिए शहादत दी है। मैं उसको कोटि कोटि नमन करता हूं और भावभीनी श्रद्धांजलि उसको समर्पित करता हूं। और ऐसा मुकाम बहुत कम के नसीब आता है। आओ वो झुककर सलाम करें उन वीरों के जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुद नसीब होता है वह खून जो देश के काम आता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड मतों के साथ चंपावत उपचुनाव में जीत हासिल की है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री 55,025 मतों से विजयी हुए और बाकी कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी सहित सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। इस चुनाव में कुल 61,995 वोट पड़े, जिसमें मुख्यमंत्री धामी को 58,258 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,233 वोट मिले। जीत के बाद मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी सहित चंपावत की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे चंपावत को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे। मैं सबसे पहले ये गोंदिया की भूमि है, माँ प्रभा की भूमि है और यहाँ के सभी महान देवपुत्र जो हमारे मतदाता हैं, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत जिले की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। उत्तराखंड से रिक्त हो रही राज्यसभा की एक सीट के चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी कल्पना सैनी निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। शुक्रवार को नाम वापसी का समय गुजरने के बाद शाम को निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल ने कल्पना सैनी को निर्वाचन पत्र का प्रमाण पत्र सौंपा। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद घोषित होने के बाद कल्पना सैनी का बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। मैं इसे अपने संगठन का वो उदाहरण मानती हूँ कि हर साधारण कार्यकर्ता को वो किस तरह से जो है बड़े से बड़ी जिम्मेदारी को सरलता से दे करके और उसे निभाता भी। और मैं आभारी हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व की, केंद्रीय नेतृत्व। और आज मुझे राज्यसभा भेजकर मेरे पार्टी ने ये कोई नया प्रयोग नहीं किया है। अभी मेरे साथ रीतू जी जो इसी तरह से अनेक उदाहरण हमारे संगठन के हैं, जहाँ कुछ नहीं बस कार्यकर्ता। और मैं पूरे अपने ऊपर ये विश्वास रखती हूँ और अपने संगठन को बताना चाहती हूँ, उनका आभार व्यक्त करते हुए, कि मैं उनकी कसौटी पर खरा उतरूंगी और अपने इस जिस उत्तराखंड की बेटी हूँ मैं, उस उत्तराखंड को मैं की समस्याओं पर, उसके विकास को लेकर मैं राजस्थान अपने राज्यसभा में काम करूंगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने टिहरी वन प्रभाग के कौड़िया में कौड़िया इको ट्रेल का शुभारंभ किया। वन मंत्री ने माउंटेन साइकिलिंग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन राज्य है और यहाँ पर्यटन की अपार संभावना है, इसलिए स्थानीय स्तर पर पर्यटन से कैसा रोजगार को जोड़ा जाए, इस पर सरकार कार्य कर रही है। जहाँ तक पर्यटन के क्षेत्र की बात है, हमारे राज्य में पर्यटन की अपार संभावना है और ये प्रदेश को पर्यटन प्रदेश के नाम से भी इसकी एक पहचान है। और आज आप देख रहे हैं कि एक समय हम लोग यात्रियों को बुलाने के लिए विज्ञापन निकाला करते थे कि आओ केदारनाथ आइए, बद्रीनाथ आइए, गंगोत्री आइए, यमुनोत्री आइए। आज ये इस तरह से स्थापित हम है। आज बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमको निवेदन करना पड़ रहा है कि सीमित संख्या में आए। तो ये इस राज्य के धार्मिक टूरिज्म के बढ़ते प्रभाव का एक स्पष्ट प्रमाण है।
इसके अलावा इस राज्य में जो एडवेंचर्स टूरिज्म है, इस राज्य में योगा मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, योगा टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, और सबसे बड़ी संभावना जो है इस राज्य, क्योंकि इस राज्य का 72% क्षेत्र, 72% से ज़्यादा क्षेत्र जो है वो वन से आच्छादित है, तो इको टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है। तो इन इको टूरिज्म की संभावनाओं को तमाम तरह के झरने हमारे राज्य में हैं, तमाम तरह के जो आप देखेंगे कि नेचुरल पार्क्स हमारे राज्य में हैं, तमाम तरह की लेक हमारे राज्य में है, तो तमाम तरह के बुग्याल हमारे राज्य में हैं। इन सभी के माध्यम से किस तरह हम इको टूरिज्म के माध्यम से यहाँ पर रोजगार की संभावनाओं को बलवती बना सकते और जनता की सहभागिता के साथ वन विभाग का एक केवल ये हो कि वन विभाग उसका रोड मैप तैयार करे। कांग्रेस में हुए मंथन शिविर के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस शिविर को लेकर जानकारी दी। करण महारा ने बताया कि इस शिविर में नई लीडरशिप को डेवलप करने, भारत में विकास के रास्ते आ रही चुनौतियों, बेरोजगारी, सीमा विवाद जैसे कई मुद्दों पर मंथन किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अब संगठन में जितने भी पद बनेंगे उसमें 50% पदों पर 50 साल से नीचे के लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जो भारत के संग चुनौतियां हैं, चाहे वो आर्थिक रूप की चुनौतियां हैं, चाहे वो सीमाओं में आ रही चुनौतियां हैं, चाहे वो बेरोजगार को लेकर चुनौतियां हैं, चाहे वो आर्थिक जो स्ट्रक्चर है भारत का वो धराशायी हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको लेकर चिंता है, और हमारे जो भारत का विकास है उसमें जो अवरोध आ रहे हैं उस लेकर चिंता है। उन सभी बातों पे मंथन चिंतन हुआ है और किस तरीके से कांग्रेस आने वाली चुनौतियों का सामना करेगी, उन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। धर्मनगरी हरिद्वार में एक बार फिर भाजपा नेता के पुत्र का दबंगई का वीडियो सामने आया है। गुरुवार शाम को बीजेपी नेता के बेटे और उनके साथियों ने सरेराह एक बाइक सवार युवक को बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक की बस इतनी गलती थी कि उसकी बाइक कार से छू गई, जिसे देख बीजेपी नेता के परिजनों बल्कि उसके दोस्तों ने भी उसकी जमकर धुनाई कर दी। पिथौरागढ़ में निजी होटल संचालक की मनमानी और उत्पीड़न के खिलाफ टैक्सी संचालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने टैक्सी स्टैंड में होटल स्वामियों द्वारा अवैध वाहन खड़े की शिकायत डीएम से की। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी होटल व्यवसायियों द्वारा प्रशासन को बार बार भ्रामक सूचना देकर वहां पर खड़ी होने वाली टैक्सियों का चालान करवाया जाता है। महात्मा गांधी मार्ग वाली पार्किंग है, वो चंडाक मार्ग, मुस्टमानू मार्ग, यहाँ को वहाँ से हमारी गाड़ियाँ संचालित होती हैं, तो वहीं पर कोई एक होटल व्यवसायी हैं, उनको हमारी पार्किंग से बड़ी परेशानी है। और जो नगरपालिका द्वारा हमें आवंटित की गई है वो भी निविदा द्वारा। उनका कहना यह है कि यह जो उनके अपने यात्री आते हैं, उनके जो वाहन हैं उनको वहाँ पे पार करने दिया जाए, ना कि टैक्सियों को। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना कि टैक्सियाँ पार्क न होकर के, क्योंकि वो तो प्रशासन द्वारा टैक्सियों के लिए आवंटित की गई जगह है निविदा द्वारा। तो इसलिए वो लोग आए रोज, उनका यह है कि शासन प्रशासन को, कभी कप्तान साहब को, सभी को वो लोग वहाँ बुला करके चालान करवा दे रहे हैं। जसपुर क्षेत्र में एक बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से शव को जसपुर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल जसपुर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि शव की पहचान राकेश कुमार शर्मा पुत्र उमा शंकर शर्मा 55 वर्ष की मृत्यु हुई थी। पिथौरागढ़ डीएम कार्यालय में डीएम आशीष चौहान ने राज्य आंदोलनकारियों के चीनीकरण को लेकर बैठक की। बैठक में 31 दिसंबर 2021 तक प्राप्त आवेदनों के निस्तारण को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में प्राप्त आवेदनों पर 15 दिनों में साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए गए। 31 दिसंबर 2021 तक जनपद भर से कुल 680 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।